Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 और इससे पहले की सभी प्रश्नावलियों को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हो और समझ सकते हो। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है हमारे पास, निम्न में प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, निकालना है। तो हमारे पास पहला सवाल है ए। प्रश्न पहले का ए है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पहले हम ये लिख लेते हैं सूत्र कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमें आधार कौन सा होता है और ऊंचाई कौन सी होती है इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है, तो इसके अंदर देखो ये जो भुजा होती है वो कहलाती है आधार। ठीक है, ये वाली कहलाती है आधार। और ऊंचाई क्या होता है, सीधा जो होता है, सीधी रेखा होती है वो कहलाती है ऊंचाई, यानी 90 डिग्री के जो कोण होता है उसको कहते हैं ऊंचाई। तो अब यहाँ पे दी हुई है, देखो आधार कितना है 7 सेमी और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। और हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई। इसको हम आगे हल करेंगे। चित्र के अनुसार आधार कितना है हमारे पास 7 सेमी, तो यहाँ लिख देते हैं 7, और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी। ठीक है, तो इसको हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल का आपका सूत्र पता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना था 7 और गुणा ऊंचाई कितनी थी 4। तो हमारे पास 7 और 4 का गुणा करेंगे कितना जाएंगे 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर पहले का ए। प्रश्नावली 9.1 का यानी पहले सवाल का बी सवाल है हमारे पास। ये चित्र दिया हुआ है उसमें, और इसमें देखो ये समांतर चतुर्भुज है पूरा, और इसके अंदर आधार दिया हुआ है 5 सेमी और इसमें ऊंचाई कितनी है 3 सेमी। इसको हम आगे हल करेंगे। आप सभी जानते हो, आपको याद हो गया होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको याद भी करना है और हर सवाल में इसको लगाना है। क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार आपको पता है, चित्र में आपको बताया था आधार कितना था 5 सेमी और ऊंचाई कितनी थी 3 सेमी। हमने इनको लिख दिया है। अब सवाल को आगे हल करेंगे, तो अब वही सूत्र लगाएंगे आधार गुणा ऊंचाई। तो 5 गुणा 3, तो 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएंगे 15, और 15 सेमी में था तो हम लिख देंगे वर्ग सेमी। हमेशा क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी में या वर्ग मीटर में ही आती है। 9.1 का हमारे पास तीसरा सवाल यानी कि सी सवाल। ठीक है, इसमें हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है और इसके अंदर आधार 2.5 सेमी है और ऊंचाई कितनी है 3.5 सेमी। तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। आधार इसमें कितने है 2.5 सेमी और ऊंचाई है इसमें 3.5 सेमी। लिख लेते हैं इनको 3.5 सेमी। ठीक है, ये भी सेमी। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और आपको याद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। तो सर्वप्रथम आधार को लिखेंगे हम। आधार हमारे पास कितना है 2.5 सेमी और ऊंचाई कितनी है 3.5। तो यह गुणा 3.5, इन दोनों का क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। और ये थोड़ा सा पॉइंट में, और पॉइंट में गुणा कैसे होते हैं ये आपको बता रहे हैं हम। पॉइंट वाली संख्याओं का गुणा इस प्रकार करते हैं, आपको हम एक सवाल करके बता रहे हैं। अब देखो 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 25 और हासिल पाई 2। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ठीक है, इसके बाद क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर हमारे पास 3 है, 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15, 15 को 5 हासिल पाई 1। फिर 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं 5 के 5, 5 और 2 7, और 7 और 1 8। अब देखो यहाँ पे 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1 और ये 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8.75। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8.75 वर्ग सेमी। ये याद रखना, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी में लिखी जाती है। ये हमारे आंसर हो गया सी सवाल का। अगला सवाल है हमारे पास डी, और डी आपको चित्र दिया हुआ है हमारे पास। ये पूरा चित्र समांतर चतुर्भुज का है और इसके अंदर देखो आधार दिया हुआ है 4.8। यहाँ लिख देते हैं हम 4.8 सेमी, और उसके बाद इसमें ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 5 सेमी। आधार और ऊंचाई दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है।
और क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। इसके अनुसार हम पहले इनका क्षेत्रफल आधार है हमारे पास 4.8 गुणा ऊंचाई है हमारे पास 5 सेमी। अब दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पॉइंट की संख्या है इसलिए हम इसको आपको करके बता 4.8 गुणा 5, इसको गुणा करके बता रहे हैं आपको हम। 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 5 8 है 40, 40 की होती है 0, हासिल पाई 4। 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। अब देखो इसमें पॉइंट आ रहा है, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ रहा है ना, तो हम यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लिख देंगे। यहाँ पे पॉइंट आ गया 24.0। तो अब हमारे क्या माने जाएंगे यहाँ पे 24, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए हमारे गुणा करने पे इतना है 24। यहाँ हम लिख देंगे 24 वर्ग सेमी। यह हमारे आंसर हो गए डी सवाल के। सवाल है हमारे पास ई। इसमें देखो चित्र के अनुसार आधार दिया हुआ है हमारे पास 2 सेमी और इसकी ऊंचाई दी हुई है 4.4 सेमी। तो हम पहले हम इनको लिख लेते हैं। आधार कितना है इसमें 2 सेमी, तो यहाँ लिख देते हैं 2 सेमी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है 4.4 सेमी, ठीक है। तो इसको आगे हल करेंगे और सूत्र हमारा वही रहेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुणा ऊंचाई। इसी को लिखेंगे बार बार हम, ठीक है। इसी के अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो आधार कितना है हमारे पास 2 सेमी, तो यहाँ पहले लिखेंगे 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 4.4 सेमी, दोनों का गुणा कर देंगे तो 44 दूनी 88 होते हैं, ठीक है। ये हो गए 4.4 का गुणा 2 से करेंगे तो 88 आ गए। अब एक संख्या छोटे का पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये आ जाएंगे 8.8 वर्ग सेमी। हमारा आंसर आ गया सवाल नंबर 1 का। प्रश्न 2 है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और हमारे पास ये त्रिभुज दिए हुए हैं, इन सभी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज में ये दूसरे के ए सवाल में त्रिभुज है ये, इसके अंदर हमारे पास आधार है 4 सेमी और ऊंचाई है हमारे पास 3 सेमी। तो सबसे पहले हम आधार को और ऊंचाई को लिख लेते हैं। चित्र अनुसार आधार है हमारे पास 4 सेमी और ऊंचाई है हमारे पास 3 सेमी, ठीक है। ये हमारी 4 सेमी। तो अब हम सवाल को आगे करेंगे तो हमारे पास सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो इसको हमें याद भी करना है और बार बार सभी सवालों में लगाना भी है। तो हमें याद रखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अब सवाल को हम आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 गुणा, उसके बाद आधार कितना है 4 सेमी गुणा ऊंचाई कितनी है 3 सेमी, ठीक है। अब उसके बाद हम इनको गुणा करते हैं। तो देखो ये 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। 12/2। उसके बाद 2 का भाग लगाएंगे, 12 में कितनी बार जाएगा 2 1 कम 2 और 2 छिकी 12। तो हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 छिकी 12। तो कितने उत्तर आ जाएंगे हमारे 6 वर्ग सेमी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 6 वर्ग सेमी, यानी दूसरे का ए सवाल का आंसर है 6 वर्ग सेमी। अब हमारे पास दूसरे सवाल का बी सवाल है, जो चित्र अनुसार इसमें आधार 5 सेमी दिया हुआ है और ऊंचाई कितनी है 3.2 सेमी। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, आधार हमारे पास आया है 5 सेमी और ऊंचाई है हमारे पास 3.2 सेमी, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पहले बताया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही सूत्र सभी सवालों में लगेगा। तो इस सूत्र के अनुसार सवाल को हल करते हैं। तो ए पहले लिखेंगे 1/2 गुणा, अब आधार कितना है 5 गुणा 5 और ऊंचाई कितनी 3.2, तो गुणा 3.2। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और तो सर्वप्रथम 2 का हम इसमें भाग लगाएंगे। देखो संख्या आपस में जब कटती है तो हम उनको काट लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये संख्या कट रही है, 2 1 कम 2 और 32 में जाएगा तो 2 1 कम 2, एक बच्चा 12 हो गए, 2 छिकी 12,
ठीक है। तो आपको पता है 32 का आधा 16 होता है, 16 दूनी 32, तो 2 एक कम 2 और यहाँ पे आगे 16। अब पॉइंट एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.16 और इधर कितना है 5, तो लिख देंगे हम 5 गुणा 1.16। देखो यहाँ पे 1 था वही संख्या आनी, और यहाँ 5 था हमें 5 लिख दिया, और यहाँ 1.16 और नीचे कोई संख्या नहीं बची हमारी, तो अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 पंजे कितने होते हैं 80, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 8 वर्ग सेमी, ठीक है। ये हमारे उत्तर हो गए सवाल नंबर बी का आंसर 8 वर्ग सेमी। अब सी सवाल है हमारे पास जिसके अंदर आधार 3 सेमी दिया हुआ है और ऊंचाई इसकी 4 सेमी। तो इसको हम पहले सबसे पहले आधार को लिख लेंगे 3 सेमी और ऊंचाई है हमारे पास 4 सेमी, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे और सूत्र हमारा वही लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसी को हमें हर सवाल में लगाना है, प्रत्येक सवाल में इस सूत्र को लगाना है, उसके बाद ही हमें सवाल को करना है। तो अब हमारे पास इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 गुणा आधार कितना है 3, उसके बाद गुणा ऊंचाई है 4, इसको हल करेंगे। अब 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 × 12 और यहाँ जाएंगे 12/2। अब 12 के हमारे 2 का भाग लगाएंगे तो आएंगे हमारे 6, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, ठीक है। तो हमारे क्या आ गया 6 वर्ग सेमी, आंसर आ गया सवाल नंबर सी का। अब अगला सवाल है हमारे पास डी, इसमें आधार है 3 सेमी, तो आधार हम भर देते हैं 3 सेमी और ऊंचाई है इसमें 2 सेमी, तो ऊंचाई हम भर देते हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल को हम आगे करेंगे। अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसी के अनुसार हम सवाल को आगे करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1/2 गुणा हमारे पास आधार है 3 सेंटीमीटर गुणा 3 और ऊंचाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो गुणा 2। इसको आगे हल करेंगे, देखो 2 से 2 कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 ही आएंगे, और इधर भी ये दोनों संख्या कटी गई, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 3 वर्ग सेमी। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर डी का। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल है रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास देखो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें और उसका मान ज्ञात करना है, और क्या क्या दे रखा है, देखो इसमें आधार दे रखा है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब हमारे पास क्या है, आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार 20 सेमी है और क्षेत्रफल 246 वर्ग सेमी है। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आधार का हम क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सूत्र बनाया है ऊंचाई निकालने का, क्षेत्रफल बटा आधार, यानी क्षेत्रफल में आधार का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 246 और आधार कितना है 20/20। अब हम 20 का 46 में भाग लगाएंगे, 246 में भाग लगाएंगे 20 का। तो हम 20 का पहले किस में भाग लगाएंगे, 24 में लगाएंगे, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे जाएंगे 20, 24 में 20 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। अगली जो संख्या है वो 6, इसको हम यहाँ पे उतार देंगे। अब 20 का भाग 46 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 20 दूनी 40, यहाँ पे आगे 40 और 46 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 6। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट रख देते हैं। पॉइंट रख के हमने क्या ले ली, 0, और 20 का हम 60 में लगाएंगे तो 20 × 60, यहाँ पे पूरी बार भाग चला गया, 60 के 60 आगे, 60 में कुछ नहीं बचा आगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे कितना आ गए, 12.3 हमारे क्या आ गए, ये आंसर। जब हमने 20 का भाग लगाया 246 में तो हमारे पास भाग देने पे कितना है, 12.3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12.3, ये हमारे क्या होगी, ऊंचाई होगी सेमी में, यहाँ पे लिख देंगे सेमी, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया तीसरे का ए सवाल का, 12.3 ऊंचाई है।
तीसरे का 20 सवाल है। ऊंचाई दी हुई है 15 सेमी, क्षेत्रफल है 154.5 वर्ग सेमी। तो अब हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। इस सवाल में क्या निकालना है? आधार। और आधार निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें आधार निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस ऊंचाई का क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे, यानी क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई कर देंगे, तो हमारे पास आधार निकल के आ जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल है हमारे पास 154.5 वर्ग सेमी और ऊंचाई कितनी है हमारी? 15। तो 15 के इसमें भाग लगा देंगे। अब हम 15 का 154.5 में भाग लगाएंगे। 15 का 154.5 में भाग लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम किस में लगाएंगे? 15 में लगाएंगे। ठीक है, 15 का 15 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। और यहाँ पे लिख देंगे हम 15। ठीक है, 15 में 15 गए तो कुछ नहीं बचा। अब अगली जो संख्या है हमारे पास कितनी है? 4। और 4 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब देखो 15 का हम 4 में भाग लगाएंगे, आपको पता है 15 का 4 में भाग नहीं जाता, तो नहीं जाना तो भाग टू टन की 0। ठीक है, यहाँ पे लगा दी 0। अब अगली संख्या हमारे पास कौन सी? 5। 5 को हम यहाँ पे उतार देंगे और 15 का भाग किस में लगाएंगे? 45 में। तो 15 का 45 में जाएगा, 15 3 45, 3 बार गया। और यहाँ पे कितना आगे? 45 के 45, आगे कोई संख्या नहीं है, 45 में 45 गए तो 0। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट था? एक संख्या छोड़ के, तो हम यहाँ पे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 10.3। अब हम 15 का हमें 154.5 में भाग देने पे प्राप्त हुआ है 10.3। ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, 20 सवाल का आंसर 10.3 सेमी। ठीक है, हमारे पास सी सवाल है। ऊंचाई दी है 8.4 सेमी, क्षेत्रफल है 48.72 वर्ग सेमी। तो हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार भी उसी तरीके से निकालेंगे, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें आधार चाहिए तो हम इस ऊंचाई का क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले क्षेत्रफल को लिखेंगे 48.72 और भाग में यानी बटा में 8.4, इन ऊंचाई का भाग लगा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 48.72 में 8.4 का भाग लगाएंगे। अब इस संख्या के अंदर इसका हम भाग लगाएंगे। तो आप जानते हो 84 नीचे, यानी 8.4 मतलब 84। 84 का भाग आप भाग देने के लिए हमें 84 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 84 का पहाड़ा हमें याद, आपको याद नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो देखो ये संख्या ये 7 से कट रही है और ये भी 7 से कट रही है, तो 7 से इसको काट लेते हैं। तो हमारा 7 का भाग लगाया 48 में, तो 7 42 होते हैं। और 48 में से 42 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6। और 6 को यहाँ पर रख दिया कि बन गए 67। और 67 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 नीम 63। और 67 में से 63 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4। और 4 को यहाँ पर रख दिया, बन गए 42। और 42 में भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 42। और नीचे आ जाएंगे हमारे 7 एक कम 7, 8 में से 7 गया 1 बचा, ये बन गई 14। तो 7 दूनी 14। और पॉइंट वही रहेगा हमारे पास। देखो पॉइंट कहाँ पे है? ये दो संख्या छोटे को पॉइंट था, पॉइंट यहाँ का यहाँ पे रहेगा और इसमें पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अब हमारे पास संख्या नीचे आ गई 1.2 यानी कि 12। 12 का हम आसानी से इसमें भाग लगा सकते हैं, 6.96 और भाग में 1.2 यानी कि 12 का भाग लगा सकते हैं इस पूरी संख्या के अंदर हम। तो अब देखो 12 का भाग लगाएंगे सबसे पहले हम 69 में। तो 12 का भाग 69 में लगाएंगे, सबसे पहले 69 में लगाएंगे 12 का। तो हम 12 पंजे 60, नीचे आगे 60। अब 69 में 60 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 9। और अगली संख्या उतारेंगे 6, यहाँ पे उतार देंगे 6। अब हम 12 का किस में लगाएंगे? 96 में। तो आपको पता है 12 8 कितने होते हैं? 96। यहाँ पे 96 लिख देंगे, 96 में से 96 गए तो कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास देखो कितना आ गए? 58 आ गए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए हम आपको समझाते हैं। देखो यहाँ दो संख्या छोड़ के पॉइंट है और हम भाग दे रहे हैं एक संख्या छोड़ के पॉइंट वाली संख्या से। तो हम लिख लेते हैं 696। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दो संख्या है तो 2 जीरो में बढ़ा दी और नीचे कितने हैं? 1.2। अब 1.2 है तो ऊपर की हमारे पास पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो उनको हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा दी। अब 0 से 0 काट दिया और पॉइंट आपस में कट गए। तो अब देखो इस जीरो को हटाने के लिए क्या करेंगे? एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 5.8। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे 5.8। ये हमारे सेमी आंसर हो गए सी सवाल के। ठीक है,
डी सवाल है हमारे पास, आधार 15.6 सेमी, क्षेत्रफल है 16.38 वर्ग सेमी। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हमारे पास सूत्र वही काम करेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आधार का क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है हमारे पास 16.38 भाग में आधार। आधार कितना है, 15.6। आपको पता है 16.38 में 15.6 का जब भाग लगाएंगे, भाग लगाने की प्रक्रिया आप रफ कॉपी में कर सकते हो, और रफ कॉपी में करने के बाद आपको प्राप्त होंगे 1.05। ठीक है, 1.05 आपको सेमी प्राप्त होंगे। ये हमारी ऊंचाई निकल कर आ गई सवाल नंबर डी की। प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल है हमारे पास, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे। देखिए इसमें सभी में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें किसी में ऊंचाई निकालनी है, किसी में आधार निकालना है। तो हम इसको, पहले सवाल है इसको हल करेंगे। पहले चौथे का पहला सवाल है हमारे पास, आधार है 15 सेमी, क्षेत्रफल है 87 वर्ग सेमी। अब हमें इसमें ऊंचाई निकालनी है, और आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसी सूत्र के आधार पे हम क्या निकालेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई के लिए हमने सूत्र बनाया है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा आधार। ये हमने सूत्र बनाया है ऊंचाई निकालने का। तो इस सूत्र के अनुसार ही हम ऊंचाई निकालेंगे इस सवाल के अंदर। तो सबसे पहले हमने ऊंचाई लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे 2। उसके बाद हमारे पास गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 87 गुणा 87। और नीचे कितना लिखना है हमने, आधार। ठीक है, ये आधार हमें नीचे लिखना है। आधार कितना है, 15 सेमी। तो बटा में 15 हम लिख देंगे 15। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। 2 का गुणा कैसे करेंगे हम, 87 से, और फिर उसका 15 का भाग लगाएंगे। 87 गुणा में 2, तो 2 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे, 2 7 14, 14 को 4 हासिल पाई 1। 2 का गुणा 8 से करेंगे, 2 8 16, 16 और 1 हासिल 17, 174 हमारे के आगे दोनों का गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे, 174 में भाग लगाएंगे, किसका, 174 में भाग लगाएंगे हम 15 का। ठीक है, 15 का भाग लगाएंगे, तो 15 का भाग इसमें लगाएंगे पहले 17 में। तो 17 में 15 का एक बार जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे 15 का 15। तो 17 में से 15 गए तो बचेंगे अपने पास 2। अगली संख्या हमारे पास 4 है, 4 को हम यहाँ पे उतार देंगे। अब 15 का भाग इसमें लगाएंगे 24 में। तो 15 का भाग 24 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा इसमें भी। और यहाँ पर जाएंगे 15 का ही 15। 24 में से 15 गए तो हमारे बचेंगे 9। और हम क्या करेंगे, अगली कोई संख्या नहीं है आगे, तो अब पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब 15 का भाग लगाएंगे 90 में। तो 90 में भाग लगाएंगे 15 का, तो 15 छिक्की 90 पूरी बार जा रहा है। तो यहाँ पे 90 में से 90 गए तो कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे हमारे कितना आगे 11.6 ऊंचाई आ गई हमारे पास, 11.6 सेमी ये हमारी ऊंचाई है। और ये चौथे का पहले सवाल का आंसर। चौथे का दूसरा सवाल है हमारे पास, ऊंचाई है हमारे पास 31.4 mm, यानी मिमी। क्षेत्रफल है हमारा 1256 मिमी यानी वर्ग मिमी। ठीक है, mm का मतलब मिमी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। अब आधार कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैं आपको बताया था सूत्र, वही सूत्र है ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसी के आधार पे हम क्या निकालेंगे, अब आधार निकालेंगे। तो आधार के लिए हमारा इसी सूत्र में से बनाएंगे हम। तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई, यानी कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल में ऊंचाई का हम भाग लगा देंगे। तो हमारा आधार निकल के आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1256, और बटा में ऊंचाई कितनी है हमारी, 31.4 mm। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले 1256 का हम 2 से गुणा कराएंगे। 1256 गुणा 2, 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 छिक्की 12 हासिल पाई 1। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हासिल पाई 1। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 और 1 5। 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2। हमारा आगे 2512। ये क्या आगे 2512। अब हम 2512 में 2512 बटा में कितने थे हमारे, वो बटा में हम संख्या को ले। अब हमारे पास 2512 है और नीचे है 31.4। हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक 0
बढ़ा देते हैं। ये हमारा पॉइंट हट गया और ऊपर हमने 0 बढ़ा दी तो आगे 25,120 और हमारे पास आगे 31 यानी 314। 314 का जब इस संख्या में भाग लगाएंगे तो आपको पता है 2512 में जब 314 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 8 बार। और ये 0 है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना आगे, 80 आगे। आधार हमारे आगे 80 mm। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर। तीसरा सवाल है हमारे पास, आधार बराबर 22 सेमी, क्षेत्रफल है 170.5 वर्ग सेमी। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो हमारा सूत्र वही रहेगा, ऊंचाई निकालने का सूत्र है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में आधार। इसी सूत्र के आधार पे हम ऊंचाई को निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम 2 गुना, हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है 170.5 बटा में, और आधार कितना है हमारा 22, यहाँ 22 लिख देंगे। अब देखो इसको हम सरल कर लेते हैं। पहले 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 11 बार कट गया। 2 का भाग 22 में लगाएंगे, 11 आगे, इधर आगे 1। अब हम क्या करेंगे, इनका 170.5 में 11 का भाग लगाएंगे। 11 का भाग लगाएंगे 170.5 में, तो हम लगा के बता रहे हैं आपको। 11 का पहले 17 में लगाएंगे तो 11 एकम 11 और 17 में से 11 गए तो हमारे पास बचेंगे 6। और अगली जो संख्या है हमारी 0 यहाँ उतार देंगे। 11 का भाग लगाएंगे 60 में तो 11 पंजे 55, यहाँ आगे 55 और 60 में से 55 को घटाएंगे कि बचेंगे 5। और अगली संख्या हमारे पास 5 है, यहाँ उतार देंगे। 11 का भाग 55 में लगाएंगे तो 11 पंजे 55, ये भी 5 पर गया और यहाँ पर आगे 55 और 55 में 55 गए तो कुछ नहीं बचा। अब देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो यहाँ हमारे आगे 15.5। तो हम लिख देंगे यहाँ 15.5 सेमी। यह हमारे आंसर हो गया सवाल नंबर तीसरे का हमारे चौथे सवाल का तीसरे का आंसर हो गया 15.5 सेमी। प्रश्नावली 9.1 का सवाल 5वां, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आकृति 9.14, 9.14 यानी ये वाली आकृति की बात हो रही है। उसमें QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR कितना है 12 सेमी और QM 7.6 सेमी तो ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास है पाँचवें का पहले सवाल को हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रश्न अनुसार हमारे पास PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो हमारे पास ये ऊंचाई है, इसका नाम है QM, कितनी 7.6 सेमी और ये हमारा आधार है। आधार कितना है SR, किताब के अनुसार आधार है हमारा 12 सेमी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, PQRS समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र है हमारे पास आधार गुणा ऊंचाई, और आधार हमारे पास कौन सा है SR हमने लिख दिया है SR। यहाँ से और यहाँ तक क्या कहलाएगा SR, ये आधार है और कितना है 12 सेमी। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 गुणा, उसके बाद है हमारा ऊंचाई क्या है QM, और QM कौन सी है, ये से यहाँ तक, यानी QM यहाँ से और यहाँ तक क्या है ऊंचाई है, कितनी है 7.6 सेमी। अब इनका हम दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करते समय 12 का गुणा 76 से करेंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, 912 हमारे गुणा करने पे आते हैं। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, रफ कॉपी के अंदर इनका गुणा करके देख लेना। 12 गुणा 76 करेंगे तो 912 आएगा। अब देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो हम यहाँ पे इसमें पॉइंट भी लगा देते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया 91.2। ये क्या आ गया हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 91.2, और इसकी इकाई क्या है सेमी में, तो इसको लिखेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 का पहले का आंसर हो गया। प्रश्न 5 का हमारे पास है 20 सवाल। वही समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है PS आधार है और QN इसमें ऊंचाई दी हुई है, यानी इस वाले भाग का निकालेंगे। अब इसमें ऊंचाई ये मानी जाएगी और आधार PS ये माना जाएगा। अब PS किताब के अनुसार दी हुई है हमारे पास, PS कितनी है 8 सेमी, तो हमें ये ऊंचाई हमें दी नहीं है तो ये हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, वो हमारे पास सूत्र वही रहेगा
आपको पता है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और पी एस यानी कि आधार दिया हुआ है, क्यू एन निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको हल करने से पहले लिख देते हैं पी एस। ठीक है, हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पी एस कितनी है हमारे पास। पी एस हमने बताई थी किताब के अनुसार, पी एस ये वाली रेखा कितनी लंबाई है 8 सेमी, ये हमने लिखी हुई है 8 सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 गुणा क्यू एन। क्यू एन का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है हमारी क्यू एन, ये वाली जो रेखा है इसकी हमारी क्या है ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास नहीं है तो हम लिख देंगे क्यू एन। ऐसा कैसा। और हमारे पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आया था पिछले सवाल में 91.2। तो यहाँ लिख देते हैं 91.2 वर्ग सेमी। ठीक है, ये हमारा सवाल इस तरह से हो गया। अब हमारे पास देखो जो जो दिया हुआ है यानी कि पी एस का मतलब आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें क्यू एन निकालना है यानी कि ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू एन ऊंचाई का नाम है हमारे पास क्यू एन। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्यू एन, क्योंकि ऊंचाई निकाल रहे हैं और ऊंचाई का नाम क्या है क्यू एन। और बराबर ये हमारे क्षेत्रफल था 91.2, ऐसे कैसे रहेगा। और ये जो 8 है ना, हमारे पास 8 थे, जब बराबर के इधर जाएंगे तो ये गुणा में थे, इधर जाके भाग में हो जाएंगे, यानी कि इस 8 का इसमें भाग लग जाएगा। तो 91.2 भाग में 8 यानी 8 का 91.2 में भाग लगाएंगे। तो देखो लगाओ, पहले 8 का भाग लगाएंगे 9 में, कितनी बार जाएगा 1 बार। फिर 8 9 में से 8 घटा देंगे, 1 बचेगा और 1 को यहाँ रख देंगे, कितना हो गया 11। 11 में 8 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। अब हमारे पास 11 में से 8 घटा दिए, कितने बचेंगे 3। 3 के बाद 2 है तो 2 उतार लिए, कितने बन गए 32। तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 के पाड़े में 8 चौक 32 होते हैं। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट हम लगा देंगे। ये हमारे क्या होगी सेमी, यानी 11.4 सेमी क्यू एन आ गई, यानी ऊंचाई आ गई। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में ऊंचाई हमारी होगी 11.4 सेमी। ये हमारे आंसर हो गए बी सवाल का। प्रश्नावली 9.1 का छठा सवाल है हमारे पास। डी एल और बी एम समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी की क्रम से भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब है। ठीक है, आकृति है 9.15। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेमी है और ए बी 35 सेमी है और ए डी 49 सेमी है, तो बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें आधार दिए हुए हैं। देखो ये भी आधार है और ये भी आधार है, और हमें क्या निकालना है बी एम इन ऊंचाई और डी एल ये भी ऊंचाई। यानी कि हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इस सवाल को हल करेंगे। अब प्रश्न के अनुसार ए बी सी डी चतुर्भुज, एक ए बी सी डी हमने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ए बी है हमारी 35 सेमी। अब ए बी हमारी ये वाली रेखा कितनी है 35 सेमी। ठीक है, और उसके बाद है ए डी हमारी 49 सेमी है। तो ए और डी यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाली रेखा है 49। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें ये जो एम बी यानी एम बी और डी एल ये हमें निकालनी है। ये क्या है, दोनों की ऊंचाई है, ये आधार है दोनों में और ये ऊंचाई है, ये हमें निकालनी है। और पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 1470 वर्ग सेमी। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अब इनका हम नाम लिख लेते हैं बराबर आधार। देखो आधार हमारे पास देखो ये है ए डी, इस समांतर चतुर्भुज में आधार कौन सा है, ये वाला है ए डी हमारे पास, इसका नाम लिख देते हैं ए डी गुणा और ऊंचाई कौन सी है इसमें, देखो ऊंचाई इसमें ये वाली है एम बी यानी कि बी एम, ये लिख देंगे हम बी एम, ये हमारी क्या है ऊंचाई है, यानी कि ये आधार है और ये हमारी क्या है ऊंचाई। इसका नाम हम लिखा है हमने अभी। उसके बाद बराबर अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था हमारा 1470। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1470। ठीक है, इसको अब आगे हल करेंगे हम। तो ए डी हमारे पास ए डी कितनी दे रखी है, ए डी देखो ये 49, तो ए डी के स्थान पे लिख देते हैं 49 गुणा और बी एम हमारी ये वाली रेखा, इसकी लंबाई हमें निकालनी है, तो इसको हम बी एम ऐसा कैसा लिख देते हैं। उसके बाद में 1470 हमारा क्षेत्रफल है। उसके आगे हल करते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, बी एम को यहाँ पे लिख लेते हैं बी एम,
और ये जो 49 है इसको हम बराबर के इधर ले जाते हैं, ठीक है। 49 को बराबर के इधर ले जाएंगे। जब 49 बराबर के इधर जाएगी तो ये गुणा में है इधर, और इधर जाके किस में जाएगी, भाग में। तो ये हमारी 1470 बटा में 49, ठीक है। ये 49 गुणा में था, इस इधर जाके बटा में हो गया, यानी भाग में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 49 का 1470 में भाग लगाएंगे। पहले इसको हम छोटी संख्या से काट लेते हैं। देखो ये संख्या 7 से कट रही है और ये भी संख्या 7 से कट रही है, तो दोनों में 7 का भाग लगा देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 7 का 7 में देंगे 7 एकम 7, और ये 0 यहाँ पे उतार देंगे, और इसमें देंगे 7 का भाग। तो 7 तो 7 तो 49, तो हमारे पास आ गई 210 बटा 7। अब 7 का भाग इसमें लगाएंगे 210 में, तो बहुत ही आसान है। तो 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 तिया 21, और ये 0 की 0। तो 7 का भाग जब 210 में लगाए तो कितने प्राप्त हुए, 30। 30 क्या है हमारी, सेमी, ठीक है। 30 सेमी हमारी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई इस चतुर्भुज में, यानी कि एम बी की जो ऊंचाई आई है हमारे पास कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड सवाल है, और सेकंड सवाल के अंदर हमारे पास ए बी 35 और डी एल हमें निकालनी है, और क्षेत्रफल 1470 दिया हुआ है। तो ए बी देखो, ये वाली रेखा ए बी, इसकी लंबाई हमारे पास दी हुई है, ये क्या है, आधार है, और क्या है 35 सेमी। और हमारे पास डी एल का मतलब होता है ये वाली रेखा जो इस पर लंब है, ठीक है, ये ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ये हमें निकालनी है। और इसका पूरे का क्षेत्रफल 1470 दिया हुआ है। तो वही तरीके से निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, ए बी गुणा में डी एल बराबर हमारा क्षेत्रफल कितना है, 1470। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो ए बी कितनी है हमारे पास, 35 गुणा, और हमारे पास डी एल हमें निकालनी है। तो डी एल को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, डी एल का डी एल, और बराबर कितना है, 1470, ठीक है। 35 गुणा डी एल बराबर 1470 वर्ग सेमी। तो अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो हमारे पास देखो ये 35 है, 35 इधर चले जाएंगे, क्या बचेगा, यह डी एल यहाँ पे बच जाएगा, और ये 35 से इधर चले जाएंगे, और ये इधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएंगे। तो 1470 भाग में 35, ठीक है, 1470 भाग में 35। अब हम इनका भाग लगाएंगे। देखो ये संख्या कट रही है, 7 से काट देते हैं इसको। तो इसको हम 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 1470 को काटेंगे तो वो जैसे पहले काटा था उतने ही आएंगे। ये कितना आएंगे, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, ये 0 की 0, ठीक है। ये आगे 210 बटा में 5। अब हम इस 5 का 210 में भाग लगाएंगे, तो 5 चौक 20, अगली संख्या 1 बचा, 10 हो गए, तो 5 दूनी 10, कितना आगे 42। हमारे 42 सेमी डी एल की ऊंचाई आ गई, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था डी एल, यानी कि जो लंब था, यानी ऊंचाई कितनी आ गई, 42 सेमी। ये हमारे आंसर हो गए। प्रश्नावली 9.1 का 7वां सवाल है हमारे पास। त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, आकृति 9.16, और ए डी भुजा बी सी पर लंब है। यदि ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 13 सेमी और ए सी बराबर 12 सेमी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करेंगे। हमारे पास सवाल हल करेंगे 7वां। ए बी हमारे पास 5 सेमी, देखो ए बी ये वाली रेखा कितनी है, 5 सेमी, और ए सी है 12 सेमी। ए सी का मतलब ये वाली रेखा, यानी ऊंचाई कितनी है, 12 सेमी। और हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा का पूरा त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है ये। अब हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार का मतलब ए बी, ठीक है, ए बी गुणा, और गुणा ऊंचाई है हमारी ए सी, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे 1/2 गुणा ए बी कितनी है 5 सेमी, गुणा और ए सी कितनी है हमारी 12 सेमी,
गुणा 12। तो अब इनको हल करेंगे तो 2 से हम इसको काट देंगे, 12 को 2 एकम 2 और 2 छिकी 12 और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। ही क्या आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे। अब अगले सवाल में हमारे पास बी सी दी हुई है, बी सी 13 सेमी है, यानी कि बी और सी ये वाली कितना है 13 सेमी, और हमारे पास ए डी निकालनी है, यानी ये वाली रेखा निकालनी है, ए डी यानी कि ऊंचाई ये हमें निकालनी है, और हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है 30 वर्ग सेमी। तो हमें ए डी निकालना है, तो वही सूत्र लगाएंगे हम, बराबर 1/2 गुणा बी सी आधार है और गुणा ए डी क्या है हमारी ऊंचाई है। ठीक है, बराबर और क्षेत्रफल कितना है हमारा 30। इसको आगे हल करेंगे। अब 1/2 गुणा बी सी कितनी है हमारी 13 और गुणा ए डी हमें निकालनी ए डी बराबर 30। ठीक, अब हमें ये पता है, आगे कर देते हैं इसको। तो ये 1/2 और 13 और गुणा ए डी, तो ए डी को हम इधर रख लेते हैं, बाकी संख्याओं को इधर ले जाते हैं बराबर के इधर। तो हमारे पास ए डी बराबर, और ये 1/2 है तो इधर जाके 2/1 होगी, तो ये 30 लिखेंगे पहले। तो ए डी बराबर 30 गुणा 1/2 है तो कितनी होगी 2/1, संख्या पलट गई, और ये 13 है, 13 किस में यहाँ पे गुणा में, इधर जाके भाग में होगी, गुणा 1/13। ठीक है, अब इनको हम काट लेते हैं। अब देखो 30 का गुणा 2 से करेंगे तो 30 दूनी 60, और 60 का गुणा 1 से करेंगे तो 60 एकम 60, तो हमारे आगे यहाँ पे 60, और नीचे 13 का गुणा 1 से करेंगे तो 13 एकम 13, नीचे आगे 13। ये हमारे क्या आगे सेमी और अंशवर, यानी कि हमारे पास जो एडी की लंबाई कितनी है 60/13 सेमी। ये हमारा 7वां सवाल कंप्लीट। प्रश्नावली 9.1 का 8वां सवाल है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी पर 7.5 सेमी और बी सी 9 सेमी है, आकृति 9.17 यानी ये वाली आकृति। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी 6 सेमी है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई क्या होगी। अब ये त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास किताब में और ये हमने बनाया है, इसके अनुसार प्रश्न को हम हल करेंगे। हमारे पास बी सी है 9 सेमी और ए डी है 6 सेमी, यानी कि बी सी का मतलब हुआ ये वाली रेखा है 9 सेंटीमीटर, और हमारे पास ए डी का मतलब हुआ ये वाली, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है ए डी कितनी है हमारे पास 6 सेमी। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 गुणा बी सी गुणा ए डी, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको हम आगे हल करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुणा बी सी कितनी है हमारे पास 9 गुणा 9, और हमारे पास ए डी है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसको आगे हल करेंगे, देखो 2 से 6 कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, हमारे पास ये 3 बचा, 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 नाम 27, 27 का गुणा 1 से करेंगे तो 27 एकम 27, कितना आ गया हमारे 27 वर्ग सेमी। इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया 27 वर्ग सेमी। और 8वां ही सवाल है अभी हमारे पास, 8वें का सेकंड मान लो इसको। हमारे पास ए बी दी हुई है 7.5, देखो ए बी ये वाली रेखा कितनी है 7.5, और सी ई जो हमें निकालनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, नहीं हमें ज्ञात करनी है। सी ई कौन सी है, देखो सी ई ये वाली, यानी ये समकोण है यानी ऊंचाई, सी ई ये हमें निकालनी है, और हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 27 वर्ग सेमी, क्योंकि पहले सवाल में हमने क्षेत्रफल निकाला था तो वो क्षेत्रफल हमारे पास है, तो हमने ये वाली ऊंचाई निकालनी है, यानी सी ई को हमें निकालना है सवाल के अंदर। हमारा वही सूत्र लगाएंगे जो हमने पहले के सवालों में सूत्र लगाया था त्रिभुज का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/2 गुणा ए बी का मतलब आधार ए बी, उसके बाद आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है सी ई, यहाँ पे लिख देंगे सी ई, और बराबर कितना है हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल 27। अब हम 1/2 इसको पुनः लिखेंगे गुणा ए बी कितनी हमारी 7.5 गुणा
सी ई, और सी ई हमारी कितनी है, सी ई, हाँ ये हमें निकालनी है, बराबर 27 हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, अब 1/2 और 7.5 इन दोनों को हम इधर ले जाएंगे और सी को हम यहाँ पे ही रखेंगे। तो आपको पता है जब कोई संख्या बराबर के इधर जाती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यह सी ई पहले लिखेंगे यहाँ पे, सी ई बराबर, सी निकालनी है यानी ऊंचाई निकालनी है हमने, और यहाँ 27 का 27 या 1/2 है तो इधर जाके ये संख्या पलट जाएगी 2/1 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद गुणा, ये 7.5 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगी, भाग में, तो गुणा 1/7.5। इसको आगे हल करेंगे हम। अब 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 ही रहेंगे, और 2 का गुणा 27 से करेंगे तो 2 7 14, 14 को 4 हासिल पाई 1, 2 को पाड़ो 2 बार, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितना आगे 54, यानी 27 दूनी 54, और बट्टा में 7.5 का गुणा 1 से करेंगे तो 7.5 ही आएंगे। अब हम नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया 540/75, और 540 में 75 का भाग लगाएंगे। अब 540 में 75 का भाग लगाएंगे तो आपको पता है 75 का भाग शायद आपको याद नहीं होगा, तो इसको संख्या को काट लेते हैं ताकि भाग देने में आसानी हो जाए। तो अब हम इसको संख्या को काटते हैं। देखो ये संख्या 15 से कट रही है, तो 15 का 54 में लगाया भाग तो कितनी बार जाएगा, 15 3 45, और 54 में से 45 गए तो कितने बचेंगे 9, 9 के बाद जीरो उतार दी 90 बन गए, और 90 में 15 का भाग लगाएंगे तो 15 छिक्की 90, ऊपर 6 आ गए, और 15 का इसमें लगाएंगे 75 में तो 15 5 75, 5 बढ़ गए। अब 36/5 आ गए, तो हम क्या करेंगे 36 में भाग लगा देंगे 5 का, ये आसान रहेगा 5 का पाड़ा। अब 5 का 36 में भाग लगाएंगे तो 5 7 35, यहाँ आगे 35, 36 में 35 के कितने बचेंगे 1, और अब हमारे पास पॉइंट रख के एक जीरो ले लेते हैं, पॉइंट रख दिया और यहाँ पे हमने एक जीरो ले ली। 5 का भाग 10 में लगाएंगे, 5 दूनी 10, 10 के 10, 10 में 10 के कुछ नहीं बचे, कितना आगे 7.2। अब 540 में हमने 75 का भाग लगाया तो हमारे पास कितना आ गए 7.2 सेमी। ठीक है, ये कितना आगे 7.2 सेमी क्या है, सी का मान, सी का मतलब होता है ऊंचाई, यानी कि हमारे पास जो ये त्रिभुज था उसके अंदर सी ई का मान कितना आ गया 7.2 सेमी अंशवर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।